गहरे आघात में डाल दिया था। हालांकि ब्रह्मा गॉड सम्राट ने उसे रोकते हुए सिर हिलाकर कहा, मून गॉड सम्राट सच में उग्र क्रोध में है और वह इसका पूरी तरह पात्र भी है। इस समय कोई भी सांत्वना या सलाह किसी काम की नहीं होगी। इसके विपरीत वह उसे पूरी तरह पागल भी कर सकती है। हमें यह एपिसोड द वॉरियर खान ने बनाया है। टेलीग्राम पर जाकर द वॉरियर खान सर्च करें। जिस ग्रुप में 30+ मेंबर्स हों उसी को ज्वाइन करें। जल्दी से ज्वाइन करें, तभी नया एपिसोड आएगा। एकत्रित गहन साधकों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह शांत हो जाए तब हम उससे किसी बात पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अनंत ऊर्जा देव सम्राट रुका, फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। विशाल ब्रह्मांड पूर्ण गति पर पहुंचे लुप्त चंद्र दिव्य महल के भीतर। लुप्त चंद्र दिव्य महल का आंतरिक स्थान अत्यंत विशाल था और साथ ही असाधारण रूप से विलासपूर्ण भी। कहीं से उत्पन्न हुई एक उज्जवल रोशनी इस स्थान को उसी प्रकार प्रकाशित कर रही थी जैसे डिवाइन मून सिटी दिव्य चंद्रमा से प्रकाशित होती है। लेकिन अधर्व के पास इस रहस्यमय और अद्भुत लुप्त चंद्र दिव्य महल की प्रशंसा या सराहना करने का कोई मन नहीं था। वह बस आर्या को शून्य दृष्टि से देख रहा था, जो उससे मात्र 1 हाथ की दूरी पर थी। उसका मन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। उसका हाथ अभी भी आर्या का हाथ थामे हुए था। बस वह रत्न जैसा हाथ असाधारण रूप से ठंडा था, इतना ठंडा कि वह उसके हृदय को चीर रहा था। वह केवल ठंडा ही नहीं था, वह हल्के से कांप भी रहा था। दरअसल उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह कंपन और भी तीव्र होता जा रहा था। अधर्व ने शून्य दृष्टि से आर्या को देखा। वह भी बाकी सभी की तरह ही था। उसने भी कभी यह नहीं सोचा था कि वह ऐसा कोई निर्णय लेगी। आर्या तुमंतः उसने बोलने का साहस जुटाया, लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले आर्या का पूरा शरीर अचानक तीव्रता से कांप उठा और उसके मुंह से ताजा खून का एक फुहारा उछलकर बाहर आया, जो उसके उन श्वेत वस्त्रों पर बिखर गया जो उज्जवल पूछा, बल्कि बस चुपचाप आर्या को कसकर थाम लिया। स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र की उस एक बार के अतिरिक्त यह पहला अवसर था जब वे दोनों इतने निकट एक दूसरे को थामे हुए थे। कौन गॉड सम्राट के उन्मत्त क्रोध के निकट जाने का साहस करता, वह इस परिणाम की कल्पना नहीं कर सकता था। और यह मानना तो और भी कठिन था कि ऐसा कुछ वास्तव में घटित हो गया है। वह बस इस सच्चाई को स्वीकार करने में असमर्थ था। उसके चारों ओर एक अव्यवस्थित और अराजक आभा मंडरा रही थी और वह हर कदम पर लड़खड़ा रहा था। वह जहां भी जाता उससे निकलने वाली वह भयावह दुष्ट आभा स्वयं मून गॉडों को भी पास आने का साहस नहीं करने देती थी। धड़ाम उसने एक ही हथेली से महल कक्ष के द्वारों को विस्फोट के साथ उड़ा दिया। एक कदम भीतर रखते ही उसने एक लाल रंग की मानव आकृति को देखा। वह एक स्त्री थी जो चमकीले लाल विवाह वस्त्रों में सजी हुई थी और जिसने अत्यंत भव्य मोती और रत्नजित आभूषण पहन रखे थे। भले ही उसके चेहरे पर जीवन के उतार चढ़ाव की छाप दिख रही थी, फिर भी वह इतनी सुंदर थी कि किसी राज्य को विनाश की ओर धकेल दे। बस उसके रत्न जैसे चेहरे का रंग बहुत अधिक फीका था, इतना फीका कि वह पिघलने वाली सफेद मोम जैसा प्रतीत हो रहा था। उसे देखते ही मून गॉड सम्राट को ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में सुइयां चुभ गई हों और उसका उन्मत्त क्रोध घबराहट की कई परतों से भर गया। तुम यहां क्यों हो? यह कहते हुए उसने तुरंत एक हथेली घुमाई और एक पृथक्करण अवरोध पल भर में ढह चुके द्वारों के ऊपर फैल गया, जिसने उस क्षेत्र की सारी ध्वनि और प्रकाश को बंद कर दिया। मैंने सब कुछ देखा, खास उस स्त्री ने धीरे से कहा, लेकिन बोलते ही उसे जरूर का खांसी का दौरा पड़ गया, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया। मून गॉड सम्राट तुरंत आगे बढ़ा और उस स्त्री को अपनी बाहों में ले लिया। उसके हाथ में श्वेत प्रकाशित हुआ
और उसने उसे उसकी छाती पर दबा दिया। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग कुछ बेहतर होने लगा। वह चुपचाप मून गॉड सम्राट से टिक गई। उसकी हथेली भी उसकी छाती के मध्य पर रखी हुई थी और वह उसे धीरे धीरे सहला रही थी। उसकी छाती से सटे उस ताप को महसूस करते हुए मून गॉड सम्राट की भावनाएं सच में थोड़ा थोड़ा शांत होने लगीं। पूरे विशाल ब्रह्मांड में केवल वही थी जो उसे ऐसे विस्फोटक क्रोध के बीच इतनी जल्दी शांत कर सकती थी। आर्या, उसने ऐसा क्यों किया? मून गॉड सम्राट ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी पीड़ा अंकित थी। आखिर उसने ऐसा क्यों? क्या उसे समझ नहीं आता? यह एपिसोड द वॉरियर खान ने बनाया है। टेलीग्राम पर जाकर द वॉरियर खान सर्च करें। जिस ग्रुप में 30+ मेंबर्स हों उसी को ज्वाइन करें। जल्दी से ज्वाइन करें, तभी नया एपिसोड आएगा कि उसके इस कृत्य का परिणाम क्या होगा। उसके इस निर्णय ने न केवल उसे पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे बड़ा उपहास बना दिया था, बल्कि उसने उसकी आशाओं और उसके तथा उसकी अंतिम इच्छा दोनों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति वह आपदा दोहराए जो आप पर उन वर्षों पहले टूटी थी। लाल वस्त्रधारी स्त्री ने कोमल और शांत स्वर में कहा। भले उसके मन में उस बच्चे के लिए भावनाएं हों, वह स्पष्ट रूप से ध्वनि संप्रेषण के माध्यम से सब कुछ समझा सकती थी। मून गॉड सम्राट ने दबी हुई गर्जना में कहा। सिर्फ कुछ शब्द ही सब कुछ स्पष्ट कर देते। फिर यह सब ऐसा क्यों होना पड़ा? लाल वस्त्रधारी स्त्री ने धीरे से सिर हिलाया। वह जान सकता था, लेकिन क्या शेष संसार भी जान पाता? उन शब्दों ने मून गॉड सम्राट को पूरी तरह जड़ कर दिया। किसने सोचा था कि वह भी मेरी ही तरह होगी उन वर्षों पहले, कि उसे भी ऐसा पीड़ादायक चयन झेलना पड़ेगा? उसकी आवाज अत्यंत कोमल थी, लेकिन बोलते बोलते उसकी आंखों में व्यथा और गहराती चली गई। क्या यह भी भाग्य का कोई मोड़, किस्मत का कोई चक्र है? उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि तुम उसे दोष दो या उसे घृणा भी करो तो वह भी गलत नहीं होगा। और उस बच्चे अधर्व में भी कोई दोष नहीं निकाला जा सकता जिसे दोष दिया जा सकता है। वह केवल भाग्य है। ये कहते हुए वह हल्के से हंसी। उज्जैनी, इन वर्षों में हम हमेशा सोचते रहे कि उसके भावनात्मक ढांचे में कुछ कमी है और यह हमें चिंतित करता रहा, लेकिन अब पता चला कि उसका हृदय पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से भरा था जिसके लिए वह इतनी दूर तक जाने को तैयार थी। क्या हमें उसके लिए प्रसन्न नहीं होना चाहिए? मून गॉड सम्राट, पालक पिता, क्या आर्या एक विनती कर सकती है? क्या पालक पिता कृपया लुप्त चंद्र दिव्य महल आर्या को प्रदान करेंगे? पालक पिता, आर्या को कुछ कहना है। मैं प्रार्थना करती हूं कि आप इसे सदा स्मरण रखें। भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, आर्या कभी भी मून गॉड दायरा को निराश नहीं करेगी। आर्या बस चाहती है कि पालक पिता इन शब्दों को सदा याद रखें। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं विनती करती हूं कि पालक पिता इन्हें स्मरण रखें। धीरे धीरे उसकी विवेक बुद्धि लौटने के साथ आर्या के वे शब्द जो उसे उस समय अजीब लगे थे उसके मस्तिष्क में गूंजने लगे। उसका हृदय जरूर से उछल पड़ा और फिर एक तीव्र पीड़ा ने उसे चीर दिया। तो वास्तव में यही कारण था। हे मून गॉड, सम्राट ने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया। उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे कसती चली गईं